वोटर्स को नीचे लाएगी। दूसरी तरफ पीएमएलएन को जो नुकसान पहुंचेगा वो ये पहुंचेगा कि पीएमएलएन की तंजीम साजी में मरियम तो निकली है, चीफ ऑर्गेनाइजर बनाई है, लेकिन इनके अपने लोग, अपने इनके पीएमएलएन के लोग वो मरियम नवाज साहिबा के लिए तरना वाला नहीं है, वो रुकावट डाल रहे हैं। अपने ही लोग मरियम नवाज साहिबा को कबूल करने को तैयार नहीं है, अपने ही लोग मरियम नवाज साहिबा को के साथ खड़े होने को तैयार नहीं है। तो गोया मरियम नवाज साहिबा अपने लेवल पर जो मेहनत कर सकती हैं वो कर रही हैं, तंजीमी कोशिश कर रही हैं, लेकिन वो रिजल्ट नहीं दे पा रही हैं जो उनसे उम्मीद की जा रही थी कि जब वो क्राउड में उतरेंगी तो वो क्राउड पुलर हैं, और उन्होंने साबित भी किया है। लेकिन मौजूदा हालात में पीएमएलएन, शायद उसकी क्या वजह हो सकती है? क्या मरियम नवाज बदल गई? नहीं। क्या मरियम नवाज का वो जोशीला अंदाज और जो सियासी उनकी जो मुदब्बराना अब क़यादती अमल है वो नहीं। इस वक्त वो अपोजिशन की सियासत, यानी ऐसी सियासत कर रही हैं जो मुज़ाहमत की सियासत है, लेकिन हुकूमत तो उन्हीं की है ना। हालांकि वो कहती हैं कि ये मेरी हुकूमत नहीं है, लेकिन ये बात नहीं मानते लोग। महंगाई, इन्फ्लेशन, बेरोजगारी, बैड गवर्नेंस, बुज़दिलाना अमल, मौजूदा हुकूमत का जो ये तर्ज अमल है, इसका रिजल्ट आ रहा है, हम देख रहे हैं। मरियम नवाज साहिबा को दो जगह से रेजिस्टेंस है। एक, मरियम नवाज की कंपेन को रोक रहे हैं इनके अपने लोग, दूसरी तरफ मरियम नवाज साहिबा की कंपेन को रोक रहा है ये हुकूमत की ये नाअहली। 85 काबीना नाअहल, हुकूमत की गवर्नेंस बेकार, हुकूमत की कारकर्दगी बेकार। जो मिनिस्टर है वो मिनिस्टर का प्रोटोकॉल ले रहा है, उसको तंजीम से कोई सरोकार नहीं, इलाका खाली। तो मरियम नवाज साहब अकेले क्या कर सकती हैं? इसके अलावा बड़े अहम तरीन सीनियर लीडर मरियम नवाज के मुखालिफ हैं। सामने ना कहते, कुछ तो सामने भी कह देते हैं, कुछ सामने नहीं कहते हैं, लेकिन हमसे तो कहते हैं। गोया मरियम नवाज साहिबा को बड़ी भारी रेजिस्टेंस है पीएमएलएन से, अपने सीनियर लोगों से। और एक मरियम नवाज साहिबा और गलत कर रही हैं, और वो ये है कि वो सिस्टम से लड़ रही हैं। देखिए, आप क्रिटिक्स करें तो मैं पॉलिटिकल पार्टीज पे, उनकी लीडरशिप पे, इमरान पे जितनी क्रिटिक्स करना चाहें करें। तीसरी गलती इनको वो लोग जो इनके खुशामदी हैं मरियम नवाज साहिबा के, वो करवा रहे हैं। और वो क्या करवा रहे हैं? उनसे ऐसी स्पीच करा रहे हैं जो एक वजीर आजम, आने वाले वजीर आजम की स्पीच नहीं है, चाहे कोई इसको माने या ना माने। वजीर आजम की स्पीच, एक्सपेक्टेड प्राइम मिनिस्टर की स्पीच बहुत ही सॉफ्ट, सॉलिड, एग्रेसिव हो, लेकिन अगर किसी इदारे में आप, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे वो फौज हो, इस हद तक चले जाएं कि आप इदारे आपकी बात को मानने के बजाय ये कहने पे मजबूर हो जाएं, एनफ, बहुत हो। आपकी बात को मानने के बजाय ये कहने पे मजबूर हो जाएं, एनफ, बहुत हो गया। ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये गलत है, गलत है, इनको सजा भी मिलनी चाहिए, इनकी इंक्वायरी भी होनी चाहिए। और ये इस इदारे ने बहुत नुकसान पहुंचाया है, बहुत जुल्म किया है, और इसने बड़े गलत फैसले दिए हैं। लेकिन अब इसका हल क्या है कि जब मैं वजीर आजम बनूं तो मैं एहतसाब करूं इन सब का। लेकिन अगर मैं चीखूं, मैं चीख कर इनके ऊपर वार, इनको क्रिटिक्स करूं, और क्रिटिक्स में मैं रेड लाइन क्रॉस कर जाऊं, हो सकता है आपके जहन, आपके लिहाज से वो रेड लाइन नहीं हूं, लेकिन अगर मैं सुनता हूं तो मैं ये बात शेयर कर रहा हूं, क्योंकि एक चीज मैंने देखी है, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे वो फौज हो, उनके जो उस इदारे के साबिका लोग हैं,
बिल्कुल आप उन पे क्रिटिक्स करें, लेकिन अगर रेड लाइन क्रॉस करेंगे तो इदारा कहता है बस एनफ, ये हमारे इदारे को भी इससे नुकसान पहुंच रहा है, दोनों तरफ। तो फिर क्या होता है, सूरत हाल होता है कि फिर गुड बुक नहीं होता। और इस बात को याद रखें कि पाकिस्तान की मौजूदा सियासत में अभी तक जो सिस्टम है, निज़ाम है, उसमें से अहम तरीन ये जो इदारे हैं वो अलग नहीं है। एक लिहाज से तो वो न्यूट्रल हैं, लेकिन उनका इतना कंट्रोल है इस सिस्टम में कि वो गलत आदमियों को, किसी उनके लिहाज से जो गलत आदमी हो उसको किसी सूरत में आने नहीं देंगे। तो ये तीसरी चीज हो रही है। खुशामदी चढ़ा के कह रहे होंगे, लेकिन इससे मरीम नवाज साहिबा को नुकसान पहुंच रहा है। मेरा ख्याल है अगर PMLN की लीडरशिप, सिंसियर लीडरशिप, जिनके पास ये वाकई वज़ीर आज़म का एक कैंडिडेट मरियम है, उनको पॉलिश करना चाहते हैं, उनको उस जगह तक लाना चाहते हैं, तो फिर ये ज़रूर देखना पड़ेगा कि इस हद तक ना चले जाएं कि आप सिस्टम से टकरा जाएं, और सिस्टम से जो टकराता है वो फिर मुश्किल हो जाता है उसका सिस्टम के अंदर जाना। मैं इस बात से इशारे में बहुत कुछ कह गया हूं। अब आइए पीपल्स